स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है काले रंग की बहू। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। अरे मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं भी अपने सुमित की जब शादी करूंगी तो ऐसी ही गोरी बहू लेकर आऊंगी जिसका रंग दूध जैसा सफेद हो। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई। जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से बस गोरी बहू एक ही रट लगा रखी है। क्यों ना लगाऊं रट। एक ही तो बेटा है मेरा, कम से कम उनकी शादी में तो माँ की सारी इच्छा को पूरी करूंगी। देखना ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाए। कौशल्या जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौटकर आई थी तब से बस एक ही ख्वाब मन के में लिए बैठी थी कि जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी और सुंदर आई है वैसे ही उनकी बहू भी गोरी और सुंदर हो। कौशल्या जी श्रवण जी की पत्नी और सुमित और शालिनी की माँ है। सुमित भी गोरा सुंदर जवान है जो सरकारी नौकरी पर लगा हुआ था और इसके लिए कौशल्या जी जान लगाकर लड़की देखने में लगी हुई थी। इकलौता बेटा है इस कारण कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर उन्हें सुमित के लिए तनु पसंद आई। तनु बेहद ही खूबसूरत और गोरी लड़की थी। बस यही बात उन्हें भी भाग गई थी, इसलिए उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि तनु गांव में रहने वाली लड़की थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना था कि 15 दिन में ही शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे था। इन 15 दिनों में तनु ने कभी भी सुमित से बात नहीं की। गांव की लड़की है, शर्म आती होगी, यही सोचकर किसी के मन में भी कोई शक की बात ना आई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। बहुत ही सुंदर शेरवानी पहनकर घोड़ी पर सवार सुमित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे था तो तनु को देने के लिए काफी सारे गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे। हर कोई हंस रहा था। अरे कहाँ गिफ्ट दे पाओगे, गांव में कोई बुरा मान गया तो। तब सुमित कहता है कि फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाएगी तब दे देंगे, और बात को हंसकर टाल देता था। यूं ही हंसते गाते तनु के घर की तरफ बारात चल पड़ी। गांव में बारात में महिलाओं का निमंत्रण नहीं होता था, इस कारण सुमित की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां ही बारात में गई थी। बारात वहां पहुंची तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हुआ तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफी देर तक दुल्हन नहीं आई और उसके माता पिता नजर नहीं आए तो सुमित और उसके पिता तनु के पिता जी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे हुए थे और तनु की माँ रो रही थी। क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बैठे हो? बहुत दुखी लग रहे हो। आखिर क्या हुआ? तनु के पिता से कुछ कहते ना बना। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि तनु किसी लड़के को पसंद करती थी और वह उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? यहाँ हमें क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? हमें माफ कर दीजिए समधी जी। कैसे समधी? कौन से समधी? आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा कर दिया। अब क्या बारात खाली हाथ लेकर जाएंगे? बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने यही फैसला किया कि तनु की छोटी बहन विद्या का विवाह सुमित के साथ कर दिया जाएगा, जिससे बारात खाली हाथ ना लौटे। आखिर अपने परिवार की इज्जत के लिए सुमित ने भी हाँ कर दी। विद्या तनु जितनी गोरी नहीं थी पर सुंदर तो बहुत थी। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल, विद्या किसी भी मामले में कम नहीं थी। आखिरकार विद्या की शादी सुमित के साथ कर दी गई और वह विदा होकर ससुराल आ गई। सुमित की माँ जब दुल्हन को लेने के लिए आई तो दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, यह मेरी बहू नहीं है। यह किसे ले आए? आप मेरी बहू काली नहीं थी। तभी सुमित के पिता जी कौशल्या जी को जबरदस्ती खींचते हुए
कमरे में लेकर गए और बोले, भाग गई तुम्हारी वह नालायक बहू, धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को खाली तो ला नहीं सकते थे, इसलिए इसे लेकर आए हैं। अरे तो लौट आते खाली हाथ। यह काली बहू क्यों ले आए? मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। तब कौशल्या के पति कहने लगे, अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान मौजूद है। कह रहा हूँ चुपचाप जाकर दुल्हन को अंदर लेकर आ जाओ। इस बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रखो। तब उस समय कौशल्या जी ने अपने पति की बात मान ली। घर में आए हुए सभी मेहमानों ने विद्या की बहुत तारीफ की, पर कौशल्या जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी, जिसे वह दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर सुमित भी विद्या को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सुहागरात के दिन भी सुमित ने विद्या से कोई बात तक नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। विद्या भी पूरी रात करवटें बदलती रही कि आखिर वह कैसे इस घर को अपना घर बना पाएगी। 2-3 दिन तो घर में मेहमान रहे, इस कारण किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जब मेहमान चले गए तो सुबह जब नींद खुली तो विद्या जल्दी से तैयार हुई। हरी साड़ी, उस पर मैचिंग की हुई हरे कांच की चूड़ियाँ, माथे पर हरी बिंदी और खुले हुए लंबे केश। एक बार को तो सुमित भी विद्या को देखता ही रह गया, पर जब उसने गौर किया कि विद्या उसे देखकर मुस्कुरा रही है तो एकदम से उसने अपना मुंह फेर लिया। तैयार होकर विद्या बाहर आई, कौशल्या जी के पैर छुए तो कौशल्या जी ने उसे रोक दिया। तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर विद्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। जब श्रवण जी के पैर छुए तो उन्होंने बहुत ढेरों आशीर्वाद दिए। उस घर में श्रवण जी और शालिनी ही थे जिन्होंने विद्या को दिल से स्वीकार किया था। कौशल्या जी विद्या को परेशान तो नहीं करती, पर हाँ स्वीकार भी नहीं कर पाती। वहीं सुमित विद्या को लेकर अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। जितना विद्या उसके पास आने की कोशिश करती, उतना घबरा करके वह उससे दूर हो जाता। शादी को 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों का मिलन भी नहीं हुआ था। सुमित बोलना भी उतना ही चाहता था जितनी जरूरत हो, नहीं तो किसी न किसी काम में लगा रहता, और कोई काम ना होता तो लैपटॉप चालू करके काम करने का बहाना कर लेता। सुमित कभी भी विद्या से इस तरह से बात नहीं करता जिससे उसका दिल दुखे। उसे पूरा सम्मान देता था। विद्या भी पूरी कोशिश करती, पर जो जगह शायद वह तनु के लिए सोचकर बैठा था वह विद्या को दे नहीं पा रहा था। पर छुप छुप कर कई बार वो विद्या को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नहीं नवेली बहू को अपने मायके के लिए रवाना मनानी पड़ती है, तो विद्या भी अपने मायके के लिए रवाना हो गई। पर रवाना होने से पहले सुमित से इतना ही कह पाई, सुमित जी होली के बाद आप हमें लेने गांव आएंगे ना? हम जा रहे हैं, क्या आज भी आप हमसे बात नहीं करेंगे? जानती हूँ कि हमारी शादी जिस तरीके से हुई है उसमें तो रिश्ते बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर हैं तो हम पति पत्नी ही। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सुमित कुछ भी ना कह पाया और विद्या अपने पिता के साथ अपने मायके चली गई। इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास नहीं था। होली के दिन शालिनी ने विद्या को सुबह सुबह फ़ोन किया, भाभी प्रणाम, कैसी हो आप? होली खेलने के तैयार हुई कि नहीं हुई? शालिनी जी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस इस बार यह रंग अच्छे नहीं लग रहे। पर मैंने तो सुना है कि आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे होली अच्छी लगती थी, पर इस बार मन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। विद्या से बात कर शालिनी सुमित के कमरे में गई। भैया जल्दी करो, हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ हम होली खेलने चलते हैं। होली खेलने का मेरा मन नहीं। अच्छा अब समझी,
इधर आपका मन नहीं और उधर भाभी का मन नहीं, तुझे कैसे पता चला? तब शालिनी बोली, अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में विद्या चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजी उसके साथ होली खेलने के लिए आते तो वह उन्हें डांट कर भगा देती थी। ऐसा करते करते दोपहर हो गई थी। विद्या आंगन में रखे कपड़े लेने के लिए आई तो उसके भतीजे ने उस पर रंग डाल दिया। मुझे नहीं खेलना होली, क्यों रंग रहे हो मुझे? कितनी देर से कह रही हूँ मुझे नहीं खेलना होली, मुझे नहीं पसंद है कोई भी रंग। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भरकर रंग डाल दिया। गुस्से में विद्या पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। सुमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। सुमित जी आप? हाँ मैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा मत कहना कि तुम्हें कोई रंग पसंद नहीं। और कब तक यूं ही भूत बनकर खड़ी रहोगे? अब तो मुस्कुरा दो। बेचारे बच्चे को डरा दिया। आपको तो हम पसंद नहीं थे, विद्या ने चिढ़ते हुए कहा। किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं? बस समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, छोटे बच्चे हो क्या? ओहो, मैडम नाराज हो गई। हाँ नाराज हूँ, ठीक है, हक बनता है तुम्हारा। वैलेंटाइन डे पर ना सही, होली पर ही सही। आज पूछता हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगे? इतनी आसानी से तो नहीं। तो फिर कैसे? विद्या ने पास रखी रंग की बाल्टी उठाई और सुमित के ऊपर उड़ेलते हुए कहा, ऐसे। सचमुच में होली विद्या और सुमित के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वह होली प्यार के रंगों से रंगी हुई थी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।